अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। यार मैं अपने जितने भी व्लॉग करता हूँ उसमें ज़्यादातर दो चीज़ों का जिक्र होता है। एक निचला तबके के जो लोग हैं और एक परदेश की ज़िंदगी। क्योंकि ये जैसे कोई आप बीती होती है तो इस तरह उनमें ज़िंदगी गुजारी है और अभी तक गुजार रहा हूँ। जो मज़दूर लोग परदेश की ज़िंदगी गुजारते हैं, प्रदेश की ज़िंदगी कई किस्म की है कि कोई ऐसे होते हैं जो घर से 100 किलोमीटर के फासले पे होते हैं, कोई 500 किलोमीटर के फासले पे होते हैं, कोई दूसरे सूबे में होते हैं, कोई दूसरे मुल्क में होते हैं, कोई घर से इतने दूर होते हैं कि अल्लाह ना करे अगर घर में कोई वाक़या हो जाए तो वो पहुंच भी नहीं पाते। यानी ऐसे अब उसका कोई प्यारा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सकते और उसका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सकते। चलें, जो अल्लाह पाक ने लिखी है अल्लाह पाक बेहतरी करे। जब वो प्रदेश में रहते हैं फिर प्रदेश में हादसात भी हो जाते हैं। असल में थोड़ा हम बाहर के इलाके में रहते हैं तो वहाँ एक तो कुत्ते पाले होते हैं। अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो वो मान नहीं रहा, बार बार उसकी आवाज़ आती है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊं। तो ये होता है कि प्रदेश में जब खुद जो बंदा काम कर रहा होता है हादसा होता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर दूसरे मुल्क से वापस लाना, निचले तबके के लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी डेड बॉडी लाना उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। उसमें तो खैर हम बात नहीं कर सकते, दूसरे मुल्क हैं, उनके अपने कानून है। बाज़ टाइम उसमें नरमी होती है, जल्दी आ जाती है डेड बॉडी, बाज़ टाइम ज़्यादा टाइम लग जाता है। उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। मैं अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसमें ये होता है कि उसका शनाख्ती कार्ड होता है, फ़लाँ सूबे का है और उसकी डेथ हो गई है, मगर वो इंक्वायरियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं कि एक तो उसके वर्सा गमज़दा होते हैं, फिर वो डेड बॉडी वसूल करने में और उसके रास्ते वाली मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि हम कोई 3-4 भुगत चुके हैं। वैसे तो ज़्यादा है, 3-4 वो थी जो पर्सनल थी, जो हमारे साथ थे बंदे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद आते हैं कि वो जो परदेश की ज़िंदगी गुजारते हैं, बाज़ टाइम उनके लिए ऐसे मसाइल बनते हैं। कोई अब मैं अपनी बात करता हूँ कि आज से कोई 3 हफ्ते पहले मैं क्वेटा में था, तो मेरे बहनोई की डेथ हो गई। तो यहाँ से जो अच्छी कोच मुझे लगी फैसल मूवर की, जो सुपर मेख्तर के नाम से चलती है, उसमें सवार हो गया। तो फोर्ट मनरू में जब पहुँचे तो वहाँ 2 घंटे रोड ब्लॉक ये वो उसमें ज़ाया हो गए। खैर अल्लाह ताला की रहमत हुई, रास्ता क्लियर हुआ, पहुँच गए। आखिरी दीदार भी मिल गया, जनाजे में भी शिरकत हो गई। मगर ऐसे ही कितने लोग हैं, अगर ये इतला रात को 2 घंटे मज़ीद लेट होती तो शायद मैं ना पहुंच पाता, क्योंकि कन्वेंसी मुझे नहीं मिलती। तो इसी तरह बहुत से लोगों के साथ होता है, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर फिर मसाइल होते हैं कि जो जहाँ काम कर रहा है उसको
पैसे नहीं मिलते, बाज़ टाइम वो मालकान से रब्ता भी नहीं कर सकता क्योंकि उनके मोबाइल ऑफ होते हैं, दिन के टाइम अवेलेबल होते हैं। तो रात के टाइम अगर मोबाइल ऑफ ना भी हो, ये मैं आम रूटीन की बात कर रहा हूँ, सब लोग तो ऐसे नहीं हैं, मगर 70 से 80% लोग ऐसे हैं कि जिनके मोबाइल ऑफ होते हैं। अगर मोबाइल ऑन भी हों तो उस टाइम वो फ़ोन अटेंड नहीं करते। एक तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा, कोई आम आदमी जब इस टाइम रात को आपको कॉल करता है तो उसकी कोई मजबूरी होती है, वरना वो इतनी जुर्रत नहीं करता कि वो रात को आपको कॉल करे। तो अगर हो सके तो उठा लिया करें। बाकी हम आज सिर्फ इसी चीज़ पे बात करनी थी और दुआ गो हैं अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। कुछ होते जा रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। पाकिस्तान जिंदाबाद।